हाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा के गौरा खास गांव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आज 12 बजे से आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बेहतर तरीके से कार्यक्रम की तैयारी कर रखी थी, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब अंसारी ने कहा कि लोगों को संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि सत्ता हाथ में रहेगी तो अपना अधिकार होगा और हर लोगों का भला होगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर आकिब अंसारी। उसका झगड़ा होता है तो पुलिस किसकी सुनती है? गरीब बेटे को कि अमीर बेटे की? अमीर बेटे की। तो ये संविधान कहाँ हुआ? क्या आपके बच्चे, क्या आपके भाई और क्या आपके बहन उस स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे सांसदों और विधायकों के बेटे पढ़ते हैं? तो जो नहीं पढ़ते तो ये संविधान, सम और विधान कहां से हुआ? क्या वो चिकित्सा सुविधाएं वेदांता या फोर्टिस जैसे हॉस्पिटलों में जो अमीरों के बच्चों को मिलती है, उनके परिवारों को मिलती है, क्या आप लोगों को मिलती है? तो ये कहां से संविधान? कौन सा संविधान है और उस संविधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान मेरे करोड़ों शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए एक रोशनी का काम करेगा, उनको एक उम्मीद दिखाएगा। लेकिन इस संविधान को लागू करने वालों की अगर नीयत साफ नहीं होगी तो ये संविधान किसी कागज के पुस्तक की तरह होगा। तो हम लोग का दायित्व बनता है अगर बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब की कारवां को बढ़ाते हुए इस संविधान को राज्य में, इस देश में स्थापित करें, उसी दिन ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसी दिन ही उनके हम लोग आन का मान रखेंगे, उसी दिन हम लोग बाबा साहब के बच्चे कहलाएंगे। वरना हम लोग मूर्तियों में, चित्रों में बाबा साहब को ढूंढते रहेंगे, पुष्प अर्पित करते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो ये सपना था कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन भोला राम समाज बहुत भोला है। यहाँ इकट्ठा तो होता है, बात होती है, माननीय कांशीराम साहब की बात करेगा, बाबा साहब की बात करेगा, रोटी और बेटी के रिश्ते की बात करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलेगा एक रास्ता जाति का पकड़ लेगा, एक रास्ता धर्म का पकड़ लेगा, एक रास्ता छुआछूत का पकड़ लेगा और एक रास्ता अमीरी और गरीबी का पकड़ लेगा। हम ये नहीं जानते कि हमारा वोट अगर वो बढ़कर अलग अलग तरीके से अगर वो लोग लेते हैं, वही लोग हमारे ऊपर 5 सालों तक अत्याचार करते हैं, 5 सालों तक आपका शोषण करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं संविधान पे आंच आई तो लोगों को जीने नहीं देंगे, अच्छी अच्छी शायरियां कहेंगे, ऐसे वीर रस वाले कविताएं कहेंगे। वो कविताएं, वो आपको ये जरूरत ही क्यों पड़े कि आप लोग सड़कों पर फिरते रहो? आप लोगों से भी काम करना है, अपने समाज को जगाना है, अपना वोट, अपनी सरकार, अपने शासन और सत्ता और अपना संविधान, तब जाकर आपके अंदर बदलाव आएगा। आप लोग को हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। 100 में से 90 भाग हमारा है, 100 में से 90 में से इस धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। फिर भी हम लोग 10% के नीचे काम करते हैं। हम लोग को ये एहसास ही नहीं होता है, हम लोग को ये सब फीलिंग नहीं होता है कि हम लोग इस आजाद समाज पार्टी कांशीराम को कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे सेक्टर और बूथ के क्रम में जैसे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि संगठन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप सुबह लंकेश जी से और सबसे बात हो रही थी, सब लोग कह रहे थे त्याग और समर्पण, तो त्याग और समर्पण तभी आ सकता है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी। त्याग कब आएगा? जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी, जब आपको ये पता होगा कि मुझे कुछ। बहुजन समाज पार्टी का आविष्कार क्यों किया था माननीय कांशीराम साहब को, इसको मैं बता रहा हूँ। क्यों वो आगे न बढ़ा के अपनी निजी व्यवस्था में लग गए थे, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था में लग गए थे, अपनी टीवी की व्यवस्था में लग गए थे और पैसा और झोला बस्ता तैयार करने लगे थे।
गट्ठर पैसों का तैयार करने लगे थे और जो वास्तविक काम था बाबा साहब का जो मिशन था उससे मुखर हो गए थे, उसके विपरीत हो गए थे, उसके खिलाफ काम करने लगे थे। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने चाह कर भी आरपीआई पार्टी में वो चाहे कि मैं यहाँ से रह के यही काम करके बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जब जान गए कि इन लोगों ने जो यहाँ पहले से दरार बैठे हुए हैं, ये जिंदगी भर में मेरी उम्र बीत जाएगी, अवसर नहीं देंगे और मैं महापुरुषों के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तब जाके उन्होंने डीएस4 फार्म से और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके और उस बाबा साहब के ही मिशन को पूरा करने का काम किए, बहुजन महापुरुषों को के मिशन को पूरा करने का काम किए। एक और बात जो मैंने प्रश्न किया, क्या जरूरत थी अलग बनाने की, उसको बता दूं। 2007 में चुनाव हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा ध्यान से। 2007 में चुनाव हुआ था, 200 से प्लस सीटें हमारी विधानसभा की निकली थी और उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी। फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, 100 से नीचे सीटें आई थी। फिर उसके बाद एक चुनाव हुआ लोकसभा का 2014 में। 2014 के चुनाव में सीटें आई थी लोकसभा में 0। कितनी सीटें आई थी? 0। उससे एक साल बाद बनी थी भीम आर्मी। जुलाई 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ। उससे एक साल पहले जब चुनाव गया था लोकसभा में, तो वोट किसने बांटा? एक साल पहले ही वोट आपका किसने बांटा, जबकि भीम आर्मी तो एक साल बाद बनी। फिर उसके बाद जब चुनाव होता है, साथियों ध्यान से सुनना, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो साथी हैं, फिर उसके बाद चुनाव होता है 2017 में। सीटें कितनी निकलती है विधानसभा के, किसी साथी को पता है? 19, 18 या 19 सीटें निकलती हैं। फिर उसके बाद एक चुनाव होता है 2019 में। 2019 के चुनाव में महागठबंधन होता है, जिसमें हमारा आपका आंकड़ा था, आम लोगों का आंकड़ा था कि लगभग 70 से 80 सीटें लोकसभा की निकलेगी और सीटें क्या निकली? 10 और 15। उसके बाद एक चुनाव होता है 2019 में, एक और चुनाव हुआ था जिसे उपचुनाव कहे। विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, 12 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। रिजल्ट क्या निकला? 12 सीटों पे उपचुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। सीटें कितनी निकली? किसी साथी को पता है? 0। तब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक भी चुनाव नहीं लड़ी थी। रिजल्ट क्या निकला? 0। फिर उसके बाद एक चुनाव था 2022 में, जिसमें मैं बोल रहा हूं मैं भी चुनाव लड़ा था। आजाद समाज पार्टी की कई सीटों पे साथी चुनाव लड़े थे। क्या स्थिति रही? अधिकांश सीटों पे हमारे साथियों को वोट नहीं मिले, कम मिले। लोगों का कुछ न कुछ उम्मीदें थी कि एक बार और हमारी सरकार बनेगी, एक बार और शायद बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए। सीटें क्या निकली? कितनी सीटें निकली? एक। वोट बढ़ता कहाँ है, वोट घटता कैसे है, वोट घटा कहाँ है, वोट बढ़ा कहाँ है, इसको समझने की जरूरत है साथियों। लगातार जब बहुजन महापुरुष हमारे जिंदा थे, बहुजन महापुरुषों को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया, जो तथागत बुद्ध का दिया हुआ नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या नारा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब माननीय कांशीराम साहब चले गए, उसके तुरंत बाद नारा क्या बना दिया गया? सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय। तब से लेकर 2007 से लेकर आज तक लगातार वोट का प्रतिशत घटते हुए लगभग 31% वोट था 2007 में, 2022 तक आते हुए लगभग 12% वोट हो गए। वोट हर साल घटता गया, वोट 10 चुनाव घटता गया, हर चुनाव के बाद वोट घटता गया, वोट का परसेंटेज घटता गया, सीटें खत्म हो गई, 0 तक सीटें आ गई। लेकिन उसके बाद भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से मोह भंग नहीं हुआ। इसको हमें आपको समझने की जरूरत है। अभी हाल ही में एक और वाक्य बता दूं। अभी अगर आप जो आम लोग, जो बसपा के लोग हैं, बसपा की विचारधारा के लोग हैं, जो यह जानते हैं, किसी साथी को कहा जाएगा कि आप भाजपा को वोट करें, कोई करेगा? सही से बताइए, कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमारे वोट से, आपके वोट से, आम जनता के वोट से बना हुआ विधायक और सांसद जी को बहन जी ने कहा कि तुम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन। याद है आपको द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, आपके वोट से विधायक बना, आपके वोट से 10 सांसद बने हैं, राज्यसभा के लोग हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। सभी लोगों को बहन जी ने इशारा किया कि सभी लोग भाजपा के प्रत्याशी को वोट करो। हमारे वोट को कहना तो सीधा कान पकड़ेंगे तो क्या हुआ कि भाई दिख रहा है कि कान पकड़ रहा है, लेकिन इसी कान को इस हाथ से पकड़ेंगे, पता नहीं किसके हाथ से कान पकड़ा है। यही काम हमको आपको अंधेरे में रखने का किया जा रहा है। इसको हमें आपको समझने की जरूरत है। हमारे वोट का, हमारी जमीन का, हमारे आपके अस्तित्व का सौदा किया जा रहा है। इसको समझने की जरूरत है। सेम वही बात
जिस तरह से आरपीआई में बाबा साहब के जाने के बाद लोगों ने बंदरबाट कर दिया था, नोटों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद वोटों की गिनती हो रही है, वोटों से ज्यादा नोटों की गिनती हो रही है। कितने वोट हैं तो कितनी नोट की व्यवस्था होगी। इसलिए आज लगातार हर चुनाव प्रत्येक चुनाव के बाद भी हमारे वोट परसेंटेज घटे और हमारे एक भी सीटें बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली। आज वही तो चाह रहे हैं बाबा साहब, माननीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले हैं। हमको आपको समझने की जरूरत है। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यों को, जो रुका हुआ कार्य था उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, उसी तरह से माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब से कांशीराम साहब गए, कार्य रुका हुआ है, उसी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जितने हमारे लोगों पे जुर्म ज्यादती हो रही है उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।